राशि की शादी जानकी के बेटे अमन से होती है। ब्याह कर वो अपने गरीब ससुराल आ जाती है। राशि बहू, शादी ब्याह की भाग दौड़ में तू थक गई होगी ना। अब जा, आज रात तू निश्चिंत होकर आराम कर ले, क्योंकि असल मायने में ससुराल का सफर तो कल की तेरी पहली रसोई से ही शुरू होगा। खाने के नाम भर से ही राशि खौफ से भर जाती है और मन ही मन सोचती है, सासू माँ के मन में अपनी बहू के हाथ की रसोई खाने का कितना मन है, लेकिन तब क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। फिर राशि अपने पति अमन के साथ कमरे में आ जाती है। कमरे की हालत बहुत टूटी फूटी थी और जमीन पर एक फटी हुई पुरानी चटाई बिछी हुई होती है। तभी अमन हिचकिचाते हुए कहता है, तुम तो जानती हो ना राशि, रोजी रोटी चलाने के लिए मैं रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन फिर भी सारा दिन रिक्शा चलाकर मुश्किल से रोजी रोटी का गुजारा हो पाए, बस इतना ही कमा पाता हूँ। इसीलिए आज भी मेरा घर मिट्टी का ही है और मैं यहीं सोता हूँ इस चटाई पर। आपने मुझ जैसी लड़की को अपनाया जिसे हर कोई जले हुए हाथ होने के कारण ठुकरा देते थे, लेकिन मेरी इस कमी के कारण भी आपने मुझे अपनाया। यही मेरे लिए काफी है। अब आपके साथ तो मैं रूखा सूखा खाकर भी रह लूंगी। इतना कहने के बाद फिर राशि और अमन उस चटाई पर ही सो जाते हैं। अगली सुबह घर की साफ सफाई करके राशि नहाने के बाद पूजा पाठ करके रसोई में जाती है, जहां उसकी सास रसोई में आती है। बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, तू तब तक मीठे में हलवा बना देना और आंगन में घिये की बेल लगी है, उसमें से घिया तोड़कर उसकी सब्जी और साथ में रोटी बना देना। ये कहकर जानकी देवी मंदिर चली जाती है। ओफो, अब क्या होगा? अब तो माँ जी मुझे घर से चलता कर देंगी। चल बेटा राशि, हो जा शुरू। माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर राशि रसोई में खाना बनाना शुरू कर देती है। तभी उसके दोनों हाथ बिना रुके खुद पर खुद खाना बनाने लग जाते हैं। हाँ, ये चमत्कार कैसे? मेरे हाथ खुद ब खुद खाना कैसे बना पा रहे हैं, जबकि मुझे तो जरा भी इल्म नहीं कि आखिर क्या सामान कितना डालना है। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है और उसके हाथ खुद ब खुद रुक जाते हैं। फिर जानकी भी मंदिर से लौट आती है। राशि झट से अपनी सास और पति के लिए खाना परोसती है। अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो क्या जादू है, तूने तो आज मन खुश कर दिया। सच में राशि, ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारे हाथों में माँ अन्नपूर्णा विराजमान हो। क्या जादू है तुम्हारे हाथों में? अब मैं इनको कैसे बताऊं कि जिन हाथों ने ये खाना बनाया है वो तो मेरे बस में ही नहीं थे। अमन काम पर चला जाता है और इधर राशि अपने कमरे में बैठे बैठे अपने जले हुए हाथों को ही निहारे जा रही थी और यही सोच रही थी कि आखिर वो चमत्कार हुआ कैसे। तभी एक तेज रोशनी प्रकट होती है और राशि की मरी हुई माँ उसके सामने प्रकट होती हैं। माँ तुम? अच्छा हुआ जो आप मेरे सामने आ गई। माँ, ना जाने आज मेरे हाथों को क्या हो गया। आज ये खुद पर खुद ही खाना बना रहे थे, जबकि आपको तो अच्छे से पता है आपके जाने के बाद सारा घर रजनी दीदी ने ही संभाल लिया था, और जब मैंने कोशिश की तो मेरे ये दोनों हाथ जल गए। तब से दीदी ने मुझे रसोई में कभी कदम ही नहीं रखने दिया। वही राज मैं तुम्हें बताने आई हूँ बेटी। दरअसल हमारे घर की बेटियों को पुरखों के समय से एक वरदान मिला था। कैसा वरदान माँ? तुम्हारी दादी परदादी माँ अन्नपूर्णा का रोज ध्यान करती थी और वो हर महीने की पूर्णिमा को भूखे भिखारियों को खाना खिलाते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ अन्नपूर्णा ने ये वरदान दिया था कि जब भी हमारे घर की बेटियों की शादी होगी तो उनकी शादी के बाद उनके दोनों हाथ जादुई हो जाएंगे और ये कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अब इनका जितना चाहो इस्तेमाल करो। अलविदा बेटी। ये सुनकर राशि बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद से राशि अपने उन जादुई हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाती और जो चाहे मांग लेती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अमन को पिछले कुछ दिनों से कुछ भी काम नहीं मिल रहा था, जिस कारण अब उनके घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, अब घर कैसे चलेगा? काम मिल नहीं रहा और घर में अन्न का दाना तक नहीं है। तभी राशि वहां आती है और उन खाली डिब्बों के पास जाती है और उन पर हाथ रखकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि अभी के अभी ये सारे खाली डिब्बे राशन से भर जाएं। राशि के इतना बोलते ही उसके हाथों से एक चमत्कारी रोशनी निकलती है और सारे डिब्बे अपने आप भर जाते हैं। ये चमत्कार देख सभी हैरान थे। राशि बहू, मैंने सुना था कि बहू अपने ससुराल में लक्ष्मी होती है, लेकिन मेरी बहू तो जादुई हाथों वाली लक्ष्मी बहू है। एक रोज राशि जानकी के साथ बाजार जा रही होती है कि तभी वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी खाट पर पड़ा हुआ दर्द से कराह रहा होता है। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, अब ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ जी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन बहू,
तू तो जानती है ना उसे कोढ़ है और ये छूने से फैलता है। लेकिन हम उसे यूं तड़पते हुए भी तो नहीं देख सकते ना। राशि उस आदमी के पास जाती है और उसके घाव पर हाथ रखकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि इस कोढ़ी का हर घाव भर जाए और इसकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। कुछ ही देर में वो कोढ़ी आदमी पूरी तरह ठीक हो जाता है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे हाथों में जादू है। भगवान करे तुम्हारे हाथों की शक्तियां और बढ़ जाएं और तुम इसी तरह जरूरतमंदों की मदद करती रहो, साथ ही तुम्हारे भी सभी दुख दर्द दूर हो जाएं। उस दिन के बाद से राशि के जले हुए हाथ भी पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। साथ ही राशि के हाथों की शक्तियां और भी बढ़ जाती हैं। अब तो वो मिट्टी को भी हाथ लगा देती तो वो भी सोना बन जाती, जिससे अब वो काफी अमीर हो गए। साथ ही उसके नाम के चर्चे अब दूर दूर के गांव तक फैल गए।